आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने उनसे समस्त विभाग वापस ले लिए थे। आलमगीर आलम से जेल में बंद है आलमगीर आलम। ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको। उनके ओएसडी संजीव कुमार लाल और ओएसडी के नौकर आलमगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए, 32-33 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिसके बाद आलमगीर की भी गिरफ्तारी की गई। लेकिन आलमगीर की गिरफ्तारी के साथ एक सवाल बड़ा हो गया है कि क्या चंपाई सोरेन कैबिनेट का और विस्तार होगा। एक मंत्री पद खाली हो गया आलमगीर के इस्तीफे के साथ, और दूसरी तरफ 12वां मंत्री पद भी खाली है। कल्पना सोरेन ने भी एंट्री मार दी है। कल्पना सोरेन ने भी विधायक गांडे से विधानसभा का चुनाव जीता है। कल उन्होंने शपथ ग्रहण भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। क्या चंपाई मंत्रिमंडल का होगा विस्तार? कौन बनेगा कांग्रेस कोटे से नया मंत्री? आलमगीर के इस्तीफे के बाद चर्चा तेज। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का जरूर विस्तार हो सकता है। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी रेस में आगे। अल्पसंख्यक होने का मिल सकता है फायदा। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी रेस में। मंत्री के लिए चर्चा में कई और विधायकों के नाम। आलमगीर आलम ने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस के सामने विधायक दल के नए नेता का चुनाव करने की चुनौती है। रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और रामचंद्र सिंह रेस में। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हैं प्रदीप यादव। प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता बनाना मुश्किल। प्रदीप यादव पर चल रहा है दल बदल का मामला। विधायक की नजर में प्रदीप यादव कांग्रेस विधायक नहीं। देखिए, ये हमारा विभाग है, कांग्रेस का विभाग है, और स्वाभाविक तौर पे इस पे हमारा प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व दोनों काफ़ी गंभीर है। और चूंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए हुए थे, तो तमाम मुद्दों पे, तमाम चीज़ों पे प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश प्रभारी और शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श होगा। उसके उपरांत कौन मंत्री बनेंगे मंत्रिमंडल विस्तार में, तो उन नामों पर चर्चा जो है शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर के ले लेगा। टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो न्यायिक हिरासत में हैं। लेकिन जेल जाने के बाद भी आलमगीर आलम ने मंत्री पद नहीं छोड़ा था। ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 7 जून को आलमगीर आलम के सभी विभाग वापस ले लिए थे, जिसके बाद 8 जून को आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा भेज दिया। तो उनका इस्तीफा भी हुआ। उससे पहले विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने पास ले लिया था। तो हालांकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, लोकोचार है, नैतिकता भी है। इस्तीफा हुआ, बहुत एक अच्छा निर्णय मैं मानूंगा कांग्रेस पार्टी का। उनका अजब सरकार की गजब कहानी। आप देखिए, आलमगीर आलम गिरफ्तार होते हैं। 3000 करोड़ के घपले घोटाले का रिमांड पिटीशन में ईडी आरोप लगाती है। उनको प्रारंभिक राहत किसी कोर्ट से नहीं मिलता है, जेल में बंद रहते हैं, लेकिन उनको मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने कहा जाता है। भाजपा इस पर निरंतर दबाव बनाती है और इस दबाव के कारण पहले उनसे मंत्री परिषद हटाया जाता है और उसके बाद उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन हुजूर बहुत देर कर दिया अपने आते आते। पूरे तरीके से कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ एक बार फिर से ये प्रकरण एक्सपोज हो गया है। आलमगीर आलम के इस्तीफे से चंपाई मंत्रिमंडल में सिर्फ 10 सदस्य बचे हैं। यानी न सिर्फ कांग्रेस कोटे के एक मंत्री का पद खाली है, बल्कि 12वां मंत्री पद भी खाली है। 5 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 5 महीने के लिए मंत्रिमंडल का 12वां पद भी भरा जाएगा? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़ते हैं सहयोगी अजय लाल से, समझते हैं क्या होगा समीकरण झारखंड सरकार के मंत्री पद का, किसको मिलेगा मंत्री पद। अजय, 2 मंत्री के पद खाली हैं। आलमगीर आलम के इस्तीफे के साथ एक पद तो खाली हो ही गया और एक पद पहले से खाली रखा गया है। हालांकि वैकल्पिक पद भी आप मान सकते हैं क्योंकि कल्पना सोरेन की एंट्री हो गई है। लेकिन आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद जो जगह रिक्त हुई है उसको कांग्रेस कोटे से भरा जाएगा या फिर कल्पना सोरेन मंत्री बनेंगी, 12वां पद खाली रह जाएगा। कई तरह के सवाल हैं जो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं सरकार के सामने। देखिए अभिषेक, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन को लो प्रोफाइल में प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि कल्पना सोरेन आज न कल 10 दिन बाद 1 साल बाद पूरी पार्टी की कमान कल्पना सोरेन के जिम्मे ही आना है जब तक हेमंत सोरेन जेल में है। लिहाजा कल्पना सोरेन को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक कोई बड़ी नेता पार्टी में आई है और पार्टी में सब कुछ वो कर रही। मुझे नहीं लगता कि चंपई सोरेन के नीचे कल्पना सोरेन को मंत्री पद के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। इससे होगा यह कि कल्पना सोरेन का जो प्रोफाइल अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अभिषेक जितनी बार INDIA की बैठक दिल्ली में हुई, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तो गए ही, साथ में कल्पना सोरेन भी गई और कल्पना सोरेन का ओहदा, उनका प्रोफाइल, उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से 20 था। तो मतलब यह कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी गलती नहीं करेगा कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कल्पना सोरेन को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाकर उनके प्रोफाइल को छोटा करने की कोशिश होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि महज 146 दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव में और आज की रात गुजर जाएगी तो 145 दिनों का वक्त बचेगा। इन 145 दिनों में कल्पना सोरेन को मंत्री पद का दिया जाना और खुदा ना खास्ते उस विभाग का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो कहा जाएगा कि कल्पना सोरेन अच्छी मंत्री अजय नहीं ये तो है। कल्पना सोरेन की बात हो गई, ये कल्पना सोरेन की बात हो गई। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस के विधायकों की तो दीपिका पांडे भी रेस में आगे हैं और इरफान अंसारी भी रेस में आगे हैं। कांग्रेस के विधायकों की बात करें, दीपिका पांडे को तो सांसद का टिकट भी मिलना था लेकिन घोषणा होने के बाद उनका टिकट कट गया। तो क्या एक बेहतर विकल्प है कि उनको मंत्रालय देकर मंत्री बनाकर फिलहाल जो भावनाएं हैं उनको नियंत्रण में रखा जा सके? लेकिन फिर इरफान अंसारी का मामला सामने आ जाता है, इरफान अंसारी कहीं ना कहीं से समस्या में आ जाएंगे। दूसरी बात, विधायक दल के नेता के तौर पर किसका चुनाव हो सकता है अजय? देखिए, कल शाम में कांग्रेस के विधायकों की बैठक है कांग्रेस कार्यालय में। शाम मुझे लगता है कि 4-5 बजे के आसपास उनकी बैठक होनी है और इस बैठक में यह तय होगा कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा और जाहिर सी बात है आलमगीर आलम का सक्सेसर कौन होगा, इस नाम पर भी मुहर लगेगी। ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है। आलमगीर आलम मुस्लिम कोटे से विधायक मंत्री बने थे राज्य सरकार में, लिहाजा मुस्लिम कोटे को काट कर यदि दीपिका पांडे को मंत्री बनाया जाएगा तो फिर सवाल उठेंगे कि ऐसा क्या हुआ कांग्रेस के साथ। भारतीय जनता पार्टी ही सवाल उठाना शुरू कर देगी कि मुस्लिम के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। लिहाजा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसा कोई मैसेज इस राज्य में न जाए जो कि उनके लिए विधानसभा चुनाव के सामने आफत बनकर खड़ा हो। बिल्कुल ऐसा कोई भी मैसेज जनता तक नहीं भेजना चाहेंगे जो कि विधानसभा चुनाव के समय आफत के तौर पर सामने खड़ा हो जाए। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं खाली मंत्री का पद भी एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से भरा जाए कि बाकी सब में प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि मंत्रालय को लेकर तो पहले भी बड़ी खींचतान होते रहे हैं और इस खींचतान को रोक पाना कांग्रेस के बूते से बाहर है। प्रदेश कमेटी से कई बार विधायक भी नाराज हो जाते हैं। देखना है कि इस बार क्या निकल कर सामने आता है। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।